देखो डार्क डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डार्क डेल्टा फंक्शन क्या होता है, वन डायमेंशन में डार्क डेल्टा फंक्शन हम डिफाइन करें तो उसकी जो पिक्चर्स होगी उसकी क्या होगी, इंफ्रारेड तो हाइट होगी, और जो उसका क्या होगा वो मेरे पास बहुत कम होगा, नैरो होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि मैं इसकी एक ग्राफ खींचूं डार्क डेल्टा फंक्शन को हम डिनोटेट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास में डेल्टा एक्स। यदि मैं क्या करूं इस पतला सा ऐसे करके, ये जो हो सकता है मेरे पास माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी हो सकता है, ये क्या होगा मेरे पास में, देखो इधर ये क्या होगा मेरे पास में एक्स डायरेक्शन, और ये क्या होगा मेरे पास में डार्क डेल्टा फंक्शन, ठीक है ना। जैसे हम क्या करेंगे डार्क डेल्टा फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब क्या होगा मेरे पास में, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, तो मेरे पास में क्या होगा, देखो जैसे मेरे पास में रेंज बढ़ेगी, मतलब क्या है x की वैल्यू 0 नहीं है, जब x की वैल्यू 0 नहीं तो x बढ़ेगा, तो मेरे पास में ये क्या होगा मेरे पास में डार्क डेल्टा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो पीक है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी, तो मेरे पास में क्या हो गया, ये हो गया 0। इफ तो 0 पे मैं ये लिख सकता हूँ, ये डार्क डेल्टा फंक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकता हूँ, और मैं ये भी लिख सकता हूँ डार्क डेल्टा फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा बराबर 0 होगा, यदि क्या होगा x नॉट इक्वल टू 0 पे, और क्या होगा मेरे पास इनफिनिटी होगा जब मेरे पास में क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में 0। समझ में आ गया ना, केवल डार्क डेल्टा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। यदि मैं एरिया की बात करूं, इसकी रेंज की एरिया डार्क डेल्टा फंक्शन की क्या करूं, मैं एरिया की डिफाइन करूं, तो एरिया कैसे निकालेंगे, मेरे पास में क्या होगा डार्क डेल्टा फंक्शन इनटू क्या होगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास dx आ जाएगा, और रेंज कितनी है मेरे पास माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, तो मेरे पास क्या माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी की बात करें तो मेरे पास में क्या हो गया, ये एरिया जो होगा मेरे पास में क्या होगा 1, मैंने कहा इसका जो विड्थ है आर एरिया ऑफ द इक्वल क्या होगा मेरे पास में 1 के बराबर होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में क्या है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है मेरे पास में, नंबर 1 तो क्या है, ये इवन फंक्शन है, डार्क डेल्टा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ऐसे लिखो डार्क डेल्टा इज इवन फंक्शन, मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में, क्या हो गया, यदि मेरे पास में ये है, इसलिए क्या होगा मेरे पास डार्क डेल्टा फंक्शन किसके बराबर होगा, पॉजिटिव के बराबर होगा, इवन मतलब क्या माइनस एक्स रख दिया तो मेरे पास में क्या होगा प्लस एक्स के बराबर। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड में मेरे पास में क्या डार्क डेल्टा फंक्शन में यदि मेरे पास में किसी एक कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मेरे पास में क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो तो क्या आ जाएगा मेरे पास में बाहर आ जाएगा, और मेरे पास में क्या होगा a का मॉड हो जाएगा, और डार्क डेल्टा फंक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास में x हो जाएगा, ठीक है। नंबर थर्ड में क्या होगा प्रॉपर्टी में, यदि मेरे पास में x है और डार्क डेल्टा फंक्शन x है, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास में 0 होगी। प्रॉपर्टी बता रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी होती है, हम केवल क्या करेंगे इनको अप्लाई करेंगे, एज ए फॉर्मूला कंसीडर करेंगे ना। मेरे पास में फोर्थ हो सकता है मेरे पास में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्या हो सकती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, डार्क डेल्टा फंक्शन a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डार्क डेल्टा फंक्शन a माइनस a के बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरा है मेरे पास में डार्क डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, यदि मेरे पास में किसी फंक्शन की हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी फंक्शन की हम मल्टीप्लाई कर दें डार्क डेल्टा फंक्शन में, क्या करते हैं माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, और मेरे पास में क्या होगा fx इनटू क्या होगा डार्क डेल्टा फंक्शन x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में f0, मतलब f0 का मतलब क्या हो गया, मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरा कहने का मीनिंग जो मेरे पास में डार्क डेल्टा फंक्शन है ना, जो मेरे पास x पॉइंट है, एज मैं इसको क्या कर सकता हूं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज भी बोल सकता हूं, कि मुझे इस पॉइंट को क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, और माइनस के इनफिनिटी से इनफिनिटी fx इनटू डार्क डेल्टा फंक्शन x माइनस 0, मतलब कहने का मीनिंग जो मेरे पास डार्क डेल्टा फंक्शन का पॉइंट है इसको मैं क्या कर रहा हूं, शिफ्ट 0 पॉइंट पर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या होगा f0, मतलब इसी को मैंने ये ले लिया, समझ गए ना। मतलब कहने का मीनिंग होगा, यदि मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन के साथ में डार्क डेल्टा फंक्शन ऐसा है, तो हम क्या कर देंगे, उस फंक्शन में क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे,
ओके। या मैं और एक और तीसरा कर सकता हूं, मैं ये भी ऐसे डिफाइन कर सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मैंने क्या किया, एफ एक्स कर दिया और मैं इस पॉइंट को कहां कर दूं, एक्स माइनस के एक्स वन पर कर दूं शिफ्ट। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शन में क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन हो जाएगा। समझ गए ना। और तीसरा मैं ये भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर लीजिएगा अलग अलग। मैंने ये क्या किया, मैंने ये कर दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और मेरे पास में क्या होगा, कोई फंक्शन x है और मैंने कहा इसको शिफ्ट क्या कर दिया मैंने, x माइनस के x डैश। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शन में क्या हो जाएगा मेरे पास में x डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगली नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास में, यदि मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और ड्रैग डेल्टा फंक्शन कितना दे रखा है, a माइनस एक्स, और ड्रैग डेल्टा फंक्शन दे रखा है x माइनस बी। तो मेरे पास में हो जाएगा ड्रैग डेल्टा फंक्शन होगा मेरे पास में a माइनस बी के बराबर होगा। लास्ट है मेरे पास में स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो मेरे पास में ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस ड्रैग डेल्टा फंक्शन x प्लस ए अपॉन क्या होगा 2 इंटू मोड ऑफ a के बराबर होगा। अब देखो डेल्टा फंक्शन में कौन सा, एक एफ फंक्शन होगा ना ऊपर, सिक्स्थ वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाला नहीं, ये दोनों ही है, दोनों ड्रैग डेल्टा फंक्शन है ना, इनटू dx कर दीजिएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना इसका, ये प्रॉपर्टी है इसकी। किसी में प्रॉपर्टी और रख लें, यदि मेरे पास में क्या हो जाए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, इधर देखो कोई फंक्शन दे दिया है, कोई क्या कर दिया मुझे, फंक्शन दे दिया और मुझे फंक्शन दे रखा है x माइनस ए। इसका मतलब क्या पता है, वन टाइम डिफरेंस। यदि डेल पे डैश आ रहा है तो वो क्या होगा मेरे पास में, वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शन में क्या हो जाएगा, f फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और उसकी x की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे। ये प्रॉपर्टी अच्छी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और आता है लाप्लास, आपका यूज ही नहीं है यहाँ पे, बस एक दो क्वेश्चन दे रखा है, पूछ सकता है लाप्लास क्या होता है। लाप्लास आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लाप्लास की कंडीशन क्या होती है, जीरो से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस pt इंटू एफ टी, कोई फंक्शन दे रखा है और इंटू मेरे पास में क्या होगा dt। यदि मुझे कोई लाप्लास किसी फंक्शन का करना है, या मैं ऐसे लिखूं लाप्लास क्या होगा मुझे निकालना, l का मतलब होगा लाप्लास, किसी फंक्शन का मुझे लाप्लास निकालना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ जीरो से इन्फिनिटी, जो आपकी बुक में दे रखा है कांस्टेंट मैंने क्या दे रखा है, p इज द कांस्टेंट। तो मेरे पास में क्या होगा, आपकी बुक में दे रखा है st इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास में क्या होगा, ft इंटू dt। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको बस केवल एक फॉर्मूला याद करना है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं इसमें, नोट करो यार। बड़ा दे दिया वो हाइब्रिड इक्वेशन ही पूरा अब क्वेश्चन नंबर देखो, पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही देख लो। ये ठंडी लग रही है, क्या हो गया, इधर देखो ये क्या कह रहा है, इधर देखो ये कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का। फंक्शन क्या दे रखा है मुझे, t की पावर q दे रखा है और मेरे पास में क्या है t माइनस 4 दे रखा है। ये क्या हो गया, वो कोई फंक्शन दे दिया, किसका दे दिया, t के फंक्शन दे रखा है, ft के फॉर्म में दे रखा है ना फंक्शन। और आपसे क्या पूछा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बताया, ये वाला। तो मेरे पास में क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस st और फंक्शन क्या होगा ft इंटू dt। फंक्शन को रख दूं जीरो से इन्फिनिटी, e की पावर क्या होगा माइनस st और मेरे पास में फंक्शन क्या होगा t की पावर q, एक ड्रैग डेल्टा फंक्शन t माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास में dt। और अभी आपको मैंने फंक्शन कंडीशन पढ़ाया है, यदि मेरे पास में कोई फंक्शन हो, ये अब क्या हो गया मेरे पास में टोटल फंक्शन हो गया ना, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शन में क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो जब फंक्शन में 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, e की x की जगह s की जगह क्या रख दें 4
टी नहीं, टी की जगह रखेंगे ना, क्योंकि फंक्शन तो टी की वैल्यू आएगी ना 4, तो मेरे पास क्या होगा 4s e की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 4s, और मेरे पास में टी की जगह क्या रखेंगे 4 की पावर q, कितना हो गया सर एक बार दोबारा 64 e की पावर माइनस के 4s, आंसर हो गया। बेटा देखो इधर, मैंने कहा फंक्शन किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन, तो मैंने कहा जो मेरे पास में प्रॉपर्टीज जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है वो क्या कहती है, जब मेरे पास में कोई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है x से x डैश पे जा रहा है, तो मेरे पास में फंक्शन में हम क्या रख देंगे x1 रख देंगे, तो फंक्शन में कौन सा मेरा फंक्शन यहाँ ft है ना फंक्शन, तो t की जगह क्या रख देंगे x1 रख देंगे। अब मेरे पास में क्या होगा, जब t माइनस 4 है तो फंक्शन कैसा है, t का फंक्शन है, तो मेरे पास में t की जगह क्या रख दें 4 रख देंगे, जहां जहां मुझे t दिख रहा है वहां क्या रख दें 4 रख देंगे, यहाँ मैंने क्या रखा 4 रख दिया, यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, खत्म हो गया ना। सर फिर आपने s क्यों लिखी है 4s? बेटा ये ना फॉर्मूला इसमें लगाया है ना लाप्लास वाले में, अच्छा ये ना लाप्लास पूछा है हमसे और हमने फंक्शन की वैल्यू रखी है बस इसमें, मैं p का भी कर सकता हूँ, मैंने कहा ना आप p भी मान सकते हो और s भी मान सकते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला भी सेम है, हो जाएगा भाई, t की जगह क्या रखेंगे केवल 2 रख देंगे, तो a की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 10 आ जाएगा बस आंसर। अगला देखें, अगले में भी सेम है, t की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो e की पावर माइनस से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, एक एक लाइन में आंसर है। अगेन इसका देखिएगा, एग्जांपल नंबर कितना हो गया 4 की बात करें, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, हमें अब इसने क्या है ना तो हमसे ये पूछा है कि क्या है, ना तो इसने हमें लाप्लास पूछा है, ना हमसे क्या पूछा है फोरियर पूछा, केवल डायरेक्ट क्या पूछा है वैल्यू पूछा है आपसे, क्या पूछा है वैल्यू किसकी फाउंड करनी है मुझे, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ e की पावर सॉरी e की पावर t माइनस टी, अच्छा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दे रखा है 2t माइनस के 2। अब देखो मेरे पास में एक और चीज आ रही है, क्या मैं ये लिख दूं माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन 2 into t माइनस के क्या बचेगा 1 बचेगा। अब मैंने एक फंक्शन पढ़ा है कि यदि मेरे पास में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में क्या हो रहा हो, किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो मेरे पास में क्या हो कांस्टेंट क्या आ जाएगा मॉड में आ जाएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ e, समझ में आया। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मॉड करेंगे तो 2 ही आएगा, और माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, और फंक्शन क्या रहेगा मेरे पास में t माइनस के 1। अब मैं क्या करूं, फंक्शन में क्या कर दूं, t की जगह क्या रख दूं 1 रख दीजिए, खत्म। तो क्या हो गया मेरे पास में e की पावर माइनस के 1/2, और ये लिख सकता हूं 1/2 e, आंसर है ना, ये आंसर। आगे देखो लॉन्ग आंसर एक्सरसाइज का देखिए, पहले एक्सरसाइज का करेंगे तो t की जगह क्या रख देंगे 4 रख देंगे, अगेन sin 2t की जगह क्या रखेंगे π/4 कर देंगे, जो sin 2 π/4 का क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई ऑलरेडी है तो π/2 हो गया, और π/2 कितने के बराबर हो गया मेरे पास में 1 हो जाएगा। बिल्कुल।